इस बरस का सावन का महीना 22 जुलाई से शुरू हो रहा है। सबसे खुशी की बात यह है कि इस बार सावन का महीना सोमवार से यानी भोलेनाथ के दिन से शुरू हो रहा है और सोमवार के दिन ही जाकर के ख़त्म हो रहा है, जो कि भोलेनाथ का दिन है, जो एक गजब का संयोग, शुभ संयोग है। आज हम इस सावन के महीने की महानता तो जानते ही हैं। सबसे बड़ी बात, सावन के महीने में कांवड़ यात्रा चलती है। भारत के कोने कोने से कांवड़ यात्रा चलती है, लाखों कांवड़िए यात्रा करते हैं। तो आज हम रामसनेही महाराज जी से जानेंगे कि आखिर ये कांवड़ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई, कांवड़ यात्रा में क्या क्या वस्तुएं इस्तेमाल की जाती हैं और कांवड़ यात्रा से कैसे शिव जी प्रसन्न होते हैं, उनका यानी भोलेनाथ का और कांवड़ यात्रा का दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये बात हम आज जानेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न किया। वैसे ये प्रथा लुप्त सी होती जा रही है और कहीं ज़्यादा मात्रा में है, जिसको सरकार भी व्यवस्था करने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। कांवड़ यात्रा आज का नहीं, आदि अनादिकाल से है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जब भगवान राम जी ने 14 वर्ष का वनवास किया और लंका में प्रवेश करने के लिए समुद्र के किनारे आए, वहाँ 3 दिन तक विश्राम किया और समुद्र ने रास्ता नहीं दिया। उन्होंने भगवान भोलेनाथ का वहाँ स्वरूप स्थापित किया और भगवान की भक्ति करी, जिससे रामेश्वरम कहलाता है। शिव पुराण में इसकी कथा बड़ी विस्तार से है, लिंग पुराण में भी कथा बड़ी विस्तार से है और अन्य पुराणों में भी, साथ में स्कंद पुराण में भी जो है बहुत अच्छा सा महत्व दिया गया है। विशेषकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी लंका कांड में बहुत अच्छे से चौपाइयों के द्वारा दिया गया है। तो उसमें तुलसीदास जी ने ये एक उल्लेख जरूर किया है कि भैया कोई भगवान राम स्वयं कहते हैं कि कोई गंगा जल लाकर के शंकर भगवान को चढ़ाता है तो उसको सायुज्य पद प्राप्त होता है। तो उस सायुज्य पद प्राप्ति का लक्ष्य लेकर अपनी श्रद्धा से लोग अपने सामर्थ्यता के अनुसार कई महीनों तक पैदल चल करके वह तीर्थ नदियों में से जल अपने माथे पर धारण करके और शंकर भगवान जो आस्था केंद्र है, चाहे वह काशी हो, चाहे रामेश्वरम, ज्योतिर्लिंग आदि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, उन सब तक पहुंचना, या अपना जिस महादेव अपने शहर में भी क्यों नहीं है, तो उस शहर में भी यदि कोई महादेव जी ऐसे प्रचलित हैं और वास्तव में प्रभावित है और उनकी श्रद्धा उसमें टिक गई है, तो वो गंगा जल या सरयू जल या नर्मदा जल कहीं से भी वो अपने माथे पर बड़ी श्रद्धा के साथ लाते हैं और भगवान शंकर का वो बड़ी श्रद्धा के साथ में अभिषेक करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं कि मेरे को कुछ भी मत चढ़ाओ, देखो कृष्ण को चढ़ाओ, तो कृष्ण कहता है भाई मैं तो ऐसे नहीं रिझता, मेरे को चकाचक माल खिलाओ। चकाचक माल खिला दिया तब भी प्रसन्न नहीं होते, तो 56 भोग खिलाया तब भी वो प्रसन्न नहीं हुए। बढ़िया से बढ़िया रेशमदार कसीदादार जो है वस्त्र पहना दिए चमकीले, वो भी पहना दिए तब भी उससे राजी नहीं हुए। पान का बीड़ा खिला दिया तब भी प्रसन्न नहीं हुए। और भी अन्य उनको प्रदान किया, उनको बोले तुम रो, कब तक रोवे, बस वो रोते रहो। भगवान कृष्ण के सामने रोते 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 गोपियों की जिंदगी बीत गई और कृष्ण के दर्शन नहीं हुए। राम जी के पास में आए भक्त लोग, राम जी आप कैसे प्रसन्न होंगे, मर्यादा में रहो, गंभीर रहो, अनुशासन तरीके से रहो, सीधे रहो, सरल रहो। अरे थारी ये तो लफड़े ही लफड़े हैं, इन लफड़ों से कुछ नहीं है। महादेव जी के पास में आए, बताओ आपको क्या करें, 56 भोग चढ़ाए, नहीं मैं तो कुछ खाता ही नहीं हूँ। तो क्या लेके आए आपके लिए, कोई बढ़िया अच्छा सा वस्त्र लाए, बोले मैं पहनता ही नहीं, मेरे को कोई काम का ही नहीं है। पर मैं सभी जीव, गरीब से गरीब के क्यों नहीं हो, आदिवासी भी क्यों नहीं हो, सामाजिक समरसता का भाव स्थापित करने के लिए, हिंदुत्व को एक करने के लिए भगवान शंकर ने एक ऐसा साधन दिया है अपने आप को प्रसन्न करने के लिए। तुम्हारे पास जल भी क्यों नहीं हो, वो जल लेकर के आ जाओ, कोई नदी का जल लेकर के आ जाओ और मेरे माथे उंडेल दो, तो मैं उसके ऊपर न्योछावर हो जाऊंगा, मैं प्रसन्न हो जाऊंगा। क्योंकि हमारे यहाँ तीर्थों में कहा गया है कि एक एक पांव भी यदि तीर्थ की तरफ जो बढ़ाता है या किसी देवालय की तरफ बढ़ाता है, तो वह एक एक पांव भी एक एक यज्ञ के समान होता है। अब कांवड़ यात्रा, अब जहां से वो जल लेकर के चलते हैं और जहां तक मंदिर तक जाना होता है, बताओ उसके पाउंडे कितने हुए हैं, कितने कदम हुए हैं। तो जितने कदम होते हैं उतने ही वो यज्ञ से वो संपन्न हो जाता है।
फिर तो निश्चित रूप से भगवान शंकर का ही नहीं, समस्त देवता लोग भी उस व्यक्ति पर, कावड़ यात्री पर प्रसन्न हो जाते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। पर यह कावड़ यात्री का उद्देश्य हो तो आजकल कावड़ यात्री का उद्देश्य नहीं है देखा देखी, बस कावड़ में जल भरा और चल पड़े। बड़े विश्वास के साथ में, श्रद्धा लेकर के कोई कावड़ यात्री अपनी निष्ठा पूर्वक जाता है, अपनी पाप से मुक्ति पाने के लिए या यशस्वी बनने के लिए या धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति के लिए यदि वो जाता है तो जरूर उसकी मनोकामना भगवान भोलेनाथ ही नहीं, भोलेनाथ के साथ में 33 कोटि देवता उस पर न्यौछावर हो जाते हैं। इतनी बड़ी भारी महिमा है। देख लिया आप लोगों ने कांवड़ यात्रा की महिमा, कैसे महाराज जी ने बताया कि ये त्रेता युगीन कांवड़ यात्रा शुरू हुई है, जिसमें राम जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। रामेश्वरम से ही ये कांवड़ यात्रा शुरू हुई है और आज भी कांवड़ यात्रा हमारे देश में लाखों लाख भक्त हर साल करते हैं भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। आप हमारे साथ जुड़े रहिए, महाराज जी से हम और एक दो मुद्दों पर आगे बातचीत करेंगे और आप तक बातें पहुंचाएंगे। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।